नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, शाम का वक्त है और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए जानकारियां और जाने माने विशेषज्ञों के साथ हाजिर होते हैं। तो आज भी हम आपके लिए वही सब कुछ लेकर आए हैं जो आपके मन में चल रहा है। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, जिसमें आप जानेंगे कि आपके खेतों में अभी कौन कौन सा फसल लगाने का समय हो चुका है, और साथ ही हम जानेंगे कि उस फसल को जब आप बाजार में ले जाते हैं तो उसमें मंडी का भाव क्या चल रहा है, और साथ ही किसान भाइयों, आपके क्षेत्र के मौसम का मिजाज क्या चल रहा है, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं कृषि समाचार के द्वारा। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा रॉय। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। लीची की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है मंजरों की सुरक्षा। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। राज्य के किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए संस्था आत्मा प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला से किसान खेती बाड़ी करने की वैज्ञानिक विधियां सीखकर लाभान्वित हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में भी नित नए शोध होते रहते हैं और नई नई खेती बाड़ी करने की तरीके और पद्धतियां विकसित की जाती हैं, जो कि कृषि जगत को और ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। परंतु इन शोधों और खोजी गई पद्धतियां तभी सार्थक होती हैं जब किसान अपने खेतों में इनका उपयोग कर लाभान्वित हों। तो आवश्यकता पड़ी इन पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाने की। संस्था आत्मा यह काम कृषक पाठशाला के माध्यम से बखूबी कर रही है। यह पाठशाला सीधे किसानों के खेत में चलाया जाता है, जहां कृषि विशेषज्ञ प्रायोगिक तौर पर कृषकों को नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। गर्मी के मौसम में हम आम के साथ लीची का भी मजा लेते हैं। लीची के पेड़ों पर अब मंजर लगने लगे हैं, परंतु कई कारणों की वजह से ये मंजर झड़ने लगते हैं, जिससे लीची की अच्छी उपज हमें नहीं मिल पाती। आइए जानते हैं कि ये मंजर सुरक्षित कैसे रहें। लीची की पूरी मात्रा में उत्पादन लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लीची के पेड़ों पर लगे मंजरों की उचित देखभाल की जाए ताकि वे झड़े नहीं। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि समय समय पर उनमें सिंचाई की जाए और बोरेक्स नामक दवा का घोल बनाकर मंजरों पर छिड़काव किया जाए। किसान भाइयों, जैसे ही लीची में आपका जो मंजर निकल रहा है, उस मंजर में मोस्टली हम देखते हैं कि उसमें बाद में आपका फल झड़ना शुरू कर देता है। तो मंजर में अभी से लीची में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय समय पर सिंचाई अभी से शुरू कर दें, जिससे आपका मंजर झड़ना रुकेगा। और मंजर को झड़ने से बाद में रोकने के लिए बोरेक्स पाउडर का अभी से छिड़काव शुरू करें। बोरेक्स 1 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, और इसके 1 महीने बाद में आपको फ्लेनोफिक्स 1 ml को 5 लीटर में मिला करके उसका नियमित अंतराल पे छिड़काव करना है, लीची की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में भिंडी की गर्मा फसल लगा सकते हैं। अच्छी उपज पाने के लिए भिंडी के अनुशंसित प्रभेद हैं अर्का, अनामिका, परभनी क्रांति और वर्षा उपहार। इन प्रभेदों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। अर्का, अनामिका, परभनी क्रांति और वर्षा उपहार, ये नाम है भिंडी के उन्नत प्रभेदों के। फरवरी से मार्च तक अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी कर तथा इन प्रभेदों के बीजों को उपचारित करके बुआई कर, साथ ही उचित कृषि कार्यों द्वारा 150 से 200 क्विंटल भिंडी की उपज प्राप्त की जा सकती है। टमाटर की अच्छी और बेहतर उत्पादन लेने के लिए बहुत जरूरी है कि फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियों और कीटों से उनकी रक्षा की जाए। आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि किन उपायों के द्वारा हम टमाटर के पौधों की रक्षा कर सकते हैं। टमाटर के पौधों में लगने वाली कुछ बीमारियां जो पत्तियों और फलों पर लगती हैं, जिससे फसल के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। ये बीमारियां टमाटर के फसल पर ना लगे, इसके लिए खड़ी फसल में समय समय पर डाइथेन M45 या बेविस्टिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना लाभप्रद होता है।
आपको सलाह दी जाती है कि आपके लत्तेदार टमाटर वर्गीय फसलों में जो बीमारियां आती हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो पत्ते और फलों के ऊपर जो बीमारियां आती हैं, उससे निदान के लिए डायथेनम 45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें, जिससे आपके पौधे की पत्तियों में तथा फलों में जो बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी। हाथों से मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में बहुत समय खर्च हो जाता है। इसी कार्य को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर के द्वारा करने से कृषक अपना समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में समय काफी लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान इस ग्राउंडनट डिकोडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने या इसके विषय में और जानकारी लेने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में राज्य की मंडियों में अनाजों के भाव पिछले सप्ताह के भावों पर टिके रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार तैयार खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि की संभावना बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में नरमी की स्थिति बनी हुई है। राज्य के प्रमुख मंडियों में आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1550 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6700 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9800 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी प्राप्त की कि कृषि समाचार में आपके लिए अभी क्या है खास। तो चलिए किसान भाइयों, बहुत जल्दी मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी जैसे मैंने कहा कि हम आपके लिए हर बार बहुत सी जानकारियां और जाने माने विशेषज्ञों के साथ हाजिर होते हैं। तो किसान भाइयों, आज भी हम बहुत सी जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि फरवरी का महीना है और गर्मी दस्तक देने ही वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप कौन सी फसल लगाएंगे इस बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन
सबसे पहले हम गर्मा बीन की खेती अगर अपने खेतों में लगाएं तो कैसा होगा। तो किसान भाइयों, चलिए गर्मा बीन की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसी बारे में जानकारी लेते हैं हमारे जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर RS पान जी से।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की कि गर्मा बीन की वैज्ञानिक खेती आप किस प्रकार करेंगे। इससे आपको ये फायदा ज़रूर हुआ होगा किसान भाइयों कि कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक खेती के द्वारा। तो किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन मशरूम की खेती आप कैसे करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मशरूम की सफल खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज अनुसंधान केंद्र प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य साहब हमारे बीच पर आए हैं। डॉक्टर साहब, आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताएं कि मशरूम का सफल खेती कैसे और कब कब करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया भैया जी। देखिए, मशरूम की खेती जो है आज के दौर में बहुत ही लाभदायक फसल है। इसकी खेती जो है घरों के अंदर छप्परों में किया जाता है, इसके लिए खेत की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए वो हमारे कृषि की खेती से कुछ न कुछ निकलते रहते हैं, जैसे धान का पुआल, गेहूं का भूसा, मकई का भूसा। इसके अलावा जो भी आपके एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसके ऊपर जो है मशरूम की खेती कर सकते हैं किसान भाई। बस केवल किसान भाइयों को मशरूम का बीज जो कि हमारे प्लांडू सेंटर से जो उपलब्ध रहता है, यहाँ से आप किसान भाइयों को लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी गर्मा का समय आ गया है, गर्मी का समय है, तो क्या इस समय किसान भाई मशरूम की खेती करेंगे, और करेंगे तो कौन सा प्रभेद का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, मशरूम की जो है झारखंड में जो प्रमुख रूप से जो मशरूम उगाए जाते हैं, 4 तरह के प्रभेद जो है प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। जाड़े के दिनों के लिए बटन मशरूम है। इसके अलावा जून से लेकर आपका जो है मार्च तक वेस्टर्न मशरूम है। इसके बाद हमारे किसान भाई जो है गर्मी के दिनों में जो पैडी स्ट्रा मशरूम है और मिल्की मशरूम, जो कि प्रमुख रूप से झारखंड में उगाया जाता है, इस पे किसान भाई यदि ध्यान देंगे, वेस्टर्न मशरूम जो कि 9 महीने लगाए जाते हैं, बटन मशरूम 6 महीने केवल जाड़े के दिनों में लगाए जाते हैं, मिल्की मशरूम और पैडी स्ट्रा मशरूम मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक जो है किसान भाई लगा सकते हैं। इससे जो है किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं किसान भाइयों की कि इसकी आर्थिक पहलू पर अगर विचार हम करें तो क्या लागत आता है और किसान को कितना मुनाफा होगा अगर किसी खेती करते हैं तो? बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हमारे किसान भाई मशरूम की खेती क्यों करें, इस पे आर्थिक कितनी लागत आती है। जैसे हम किसान भाइयों को सीधे सीधे बताना चाहेंगे कि यदि हमारे किसान भाई 500 से 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट यदि महीने में करते हैं मशरूम के उत्पादन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों को जो पुआल अपने घर में मिल जाता है, गेहूं का भूसा घर में मिल जाता है, मकई का भूसा घर में मिल जाता है, तो किसान भाइयों को जो भी खरीदना होता है उसमें जो है बाज़ार से जो खरीदना है, जैसे मशरूम का बीज जो हमारे यहाँ से खरीदेंगे, 1-2 रसायन होते हैं, बाविस्टीन और फार्मेल्डिहाइड, जो कि बाज़ार से किसान भाइयों को खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जब पीपी बैग है, प्लास्टिक के बैग हैं, जो कि आसान बाज़ार में उपलब्ध है, तो कुल मिला जुला के महीने में यदि किसान भाई 500 से 700 रुपये का खर्च करते हैं तो किसान के पास जो है लगभग 30 से 40 बैग तैयार हो जाते हैं 500 से 700 की लागत से, और उससे जो आय प्राप्त होती है लगभग 3000 से 4000 रुपये। तो आप जोड़ लीजिए कि जो है 4000 रुपये, 100 रुपये केजी, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से जो मशरूम बिकता है। यदि आपके पास 30 बैग हैं तो 30 किलो मशरूम आपके पास उपलब्ध होते हैं, और 30 किलो में आप जो है 3000 रुपये का आपको आय होगी, जिसमें से 700 रुपये आप कट कर दीजिए जो कि आपकी लागत है, तो आपको लगभग जो है 2200-2300 रुपये का जो है
मुनाफा प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर किसान भाई बीज जो मशरूम का स्पान जो कहते हैं बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे उपलब्ध होगा? हाँ, किसान भाई देखिए जनरली जो है ना तब सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे झारखंड में मशरूम पॉपुलराइजेशन में मशरूम का जो है क्वालिटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले जो है मशरूम के स्पान की उपलब्धता। जनरली जो है आप देखिए झारखंड में जैसे प्रमुख रूप से जो मशरूम ग्रोअर एजेंसीज है ICR प्लांडू, जो कि वर्ष भर हमारे पास जो है विभिन्न प्रभेदों के मौसम के अनुसार गर्मी के दिनों में गर्मी के स्पान, जाड़े के दिनों में जाड़े के स्पान, जैसे वेस्टर्न मशरूम के स्पान हमारे पास वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। तो उच्च गुणवत्ता के स्पान हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा किसान भाई बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काके, वहाँ से भी जो है मतलब मशरूम के जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, वहाँ पे भी जो मशरूम के जो है बीज उपलब्ध रहते हैं, जो कि काफ़ी जो है कम लागत पे उपलब्ध होते हैं। लगभग जो है 30 रुपये का जो है हमारा जो मशरूम का बीज पैकेट मिलता है, जो कि 30 रुपये का मिलता है, जो कि गेहूं के दाने के ऊपर या मड़ुआ के दाने के ऊपर या बाजरे के दाने के ऊपर या जो गंगई के दाने के ऊपर या मकई के दाने के ऊपर उपलब्ध रहते हैं। किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी प्रभेद के बारे में कि इसके स्पान जो है कई केंद्रों पे जो है अनुसंधान केंद्रों पे, जैसे यहाँ भी है, रामकृष्ण मिशन में है और कई संस्थानों से आपको प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, अगर किसान जो है व्यावसायिक रूप से खेती करता है मशरूम का, तो इसकी बाज़ार की क्या संभावनाएँ हैं? किसान जो है कहाँ पर इसको बेचे, कैसे बेचे? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि जनरली हमारे ज़्यादातर किसान पूछते हैं कि साहब हम तो मशरूम की खेती कर लेते हैं, मशरूम हमारा उपज भी आ जाता है, लेकिन जो है इसकी उचित बाज़ार मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन इन जनरल आप देखिए झारखंड में लोग जो है मशरूम के बारे में जानते हैं। बाज़ार में यदि मशरूम में आप देख जो स्टॉल लगा के बेचने वाले लोग हैं, उनके यहाँ आप जाइए तो उनके पास जो है मशरूम जो है बहुत डिमांड आता है। तो इस तरह से आप देखिए कि बाज़ार में जो है मांग बहुत है मशरूम की। तो किसान भाई जैसे आप देखते हैं कि आप अलग अलग लोकेलिटी से किसान भाई हमारे हैं, तो देखिए कि हर एरिया में जो है साप्ताहिक बाज़ार लगता है। सप्ताह में 2 दिन, कहीं 1 दिन, इस तरह से, यानी सप्ताह के 7 दिन जो है आपको बाज़ार मिल जाते हैं पास में ही 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऐसे बाज़ारों में किसान भाई जो है अपने मशरूम के पैकेट बना ले, 200-200 ग्राम का पैकेट बना ले, 100 से 120 रुपये के रेट से जो है मतलब आप जो है मतलब उसको सेल कर सकते हैं। बस किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि मशरूम की पैकेजिंग करते समय, पैकेट बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि पैकेट में छेद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मशरूम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। होता क्या है कि ये जो है तोड़ाई के बाद भी श्वसन करता रहता है, जिससे क्या होता है यदि प्लास्टिक में छेद नहीं है तो प्लास्टिक के चारों तरफ पानी यानी जो है वाष्पित वाटर जो होता है वो जो है चिपक जाता है, जिसके कारण से मशरूम जो है लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते। यदि आप उसमें जो है प्रॉपर छेदयुक्त किए हुए हैं, पैकेट बनाए हुए हैं, तो आप जो है आज तोड़ाई कर लें तो लगभग जो तोड़ाई के 24 से 36 घंटे तक इसको जो है आप घर में रख के आप सेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार। तो किसान भाइयों, आपने तो बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली है और जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता ही रहेगा, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम आपको और भी जानकारी नहीं दे पा रहे। लेकिन ये वादा करते जा रहे हैं किसान भाइयों कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप ही के लिए बहुत सी जानकारी लेकर आएंगे और आपके फरमाइश के द्वारा। तो किसान भाइयों, आप अपनी फरमाइश देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में क्या कमियां हैं और आपको कौन सी जानकारी चाहिए, इस विषय में आपको खत लिखना पड़ेगा। तो खत लिखने के लिए आपको हमारे पते की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए किसान भाइयों, फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।